अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। एक दफ़ा फिर से आपको ईद मुबारक, ईद की खुशियां मुबारक। ईद के दिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हालात बड़े गर्म हो चुके हैं। जो स्टेटमेंट्स, जो दावे सामने आ रहे हैं, ईद खत्म होने का इंतजार भी नहीं किया गया और बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। इस वक्त फौज को डायरेक्ट आवाज दे दी गई है, फौज को डायरेक्ट बुलावा दिया गया है, 90 दिन की डेडलाइन भी दी गई है। ये पूरी कहानी क्या है, क्यों फौज को इन्वॉल्व किया जा रहा है, और कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स के ये साजिश और बगावत का रुख फौज की तरफ हो सकता है, ये कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है, और क्यों ये कहा जा रहा है कि बात इमरान खान के हाथ से निकल रही है। ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करनी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि आज मैंने पहली वीडियो के बाद दोबारा उन लोगों की प्रोफाइल पे गया, मैंने तमाम लोगों को चेक किया कि शायद कोई ऐसा बंदा जो तहरीक इंसाफ छोड़कर दूसरी पार्टीज के साथ मिला हो। उनमें से राजा रियाज साहब हैं, नूर आलम खान साहब हैं, मैं सबकी प्रोफाइल देखी है कि कोई मुझे ये एक ईद की तस्वीर मिल जाए कि जहां पर इन्होंने जाकर जो है वो बाहर मस्जिद में नमाज अदा की हो, लोगों के बीच नमाज अदा की हो। लेकिन जनाब मुझे ऐसी कोई भी तस्वीर जो है वो मिली नहीं है। सो मैं आप तक वो पहुंचा नहीं सका और मुझे ये उम्मीद थी कि शायद कुछ सेटिंग करके कुछ लोग चले जाएंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि नहीं देखें जी अवाम हमारे साथ है, लेकिन किसी ने हिम्मत ही नहीं की बाहर निकलने की। बल्कि आज एक बयान ये भी आया है कि आप पूरी दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, बेशक आप आईफल टावर जाएं, स्पेन जाएं, इटली जाएं, किसी भी जगह पे चले जाएं, तो आप अवाम का सामना नहीं कर सके, क्योंकि हर जगह जो है वो पाकिस्तानी मौजूद है। सो ये कहा गया है। अब अगली कहानी सुने जनाब के ये जो आज बातें की गई हैं, दावे किए गए हैं और फौज को आवाज दी गई है डायरेक्ट। आप मतलब ऐसा हमने पहले नहीं देखा, सियासत में हमने ये नहीं देखा कि फौज को डायरेक्ट। तो इसका मतलब यह है कि हालात इस कदर खराब हो चुके हैं, मामलात इस कदर खराब हो चुके हैं कि ऑन एयर आप टेलीविजन पे, नेशनल टीवी पे आकर जो है वो इस तरह की आवाजें नहीं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शेख रशीद ने बड़ी तफसीली की है, उनमें बहुत सारी चीजें उन्होंने इंकशाफ भी किया है, वो मैं आपको बता देता हूं। लेकिन उससे पहले आप ये भी देखिएगा कि आज जो गवर्नर पंजाब है उमर सरफराज चीमा साहब, उमर सरफराज चीमा ने आज आइन की किताब तोहफा भिजवाई है वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को और उन तमाम लोगों को जो गवर्नर पंजाब को ये कह रहे थे कि आप गैर आइनी इक़दाम कर रहे हैं। आज उन्होंने ये भी ना सिर्फ ये तोहफा भिजवाया बल्कि उन्हें साथ ये भी कहा कि आओ मेरे साथ डिबेट करो। और मैं आपको गवर्नर पंजाब की एक और बात बता दूं, उमर सरफराज चीमा को बादशाही मस्जिद में पहली रॉ में बैठे हुए नमाज पढ़ते मैंने बजाते खुद देखा। तो उमर सरफराज चीमा तो बाहर अवाम को फेस कर पा रहे हैं, बाकी लोग जो हैं वो कितने निकले हैं ये मुझे मिला नहीं है। सो लेट्स कम टू द पॉइंट, जिस बारे में मैंने आपको बताया जनाब वाला। आज धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, धुआंधार मीडिया से गुफ्तगू शेख रशीद ने किया। एक एक लफ्ज इंपॉर्टेंट है और एक एक लफ्ज में छुपी हुई कुछ पैगामात हैं, वो किसको क्यों और किस तरह से दिए जा रहे हैं। मैं एक एक लाइन करके आपके सामने पढ़ता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए और आपको फिर पता चलेगा कि ये पैगामात जो है वो आगे किसको पहुंचाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो जनाबे वाला उन्होंने ये कहा कि बड़े ओहदों पर बैठना जो है वो जिंदगी नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि अब जो है ना वो मुमकिन है। अच्छा ये बात सुने डायरेक्ट, जो सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि मुमकिन है कॉल हो और हालात इमरान खान के हाथ से भी निकल जाएं। ये उन्होंने पैगाम दिया कि मुमकिन है कि अब हम जो है ना वो कॉल दें और फिर इमरान खान के हाथ में भी जो है ना वो चीजें ना रहें। फिर उन्होंने कहा कि मुमकिन है जिस दिन इस्लामाबाद की कॉल हो लोग खुद को जो है ना वो आग लगा ले। मतलब इस तरह की बात जो है वो कहीं भी नहीं जा सकती है। उनका कि भुट्टो के दौर में भी ऐसा हुआ था, लोगों ने इस तरह से किया था। फिर जनाबे वाला उन्होंने कहा कि मदीना टाउन वाला मौलवी राना सनाउल्लाह का खास आदमी है, वहां भी मुकदमा दर्ज करवाया गया। वो बंदा जिसने इमरान खान पे, शेख रशीद पे मुकदमा दर्ज कराया। और यहां पर शेख रशीद ने एक और अहम बात की, उन्होंने कहा कि मुझे राना सनाउल्लाह आप बताएं, जिस थाने में कहते हैं मैं आ जाता हूं। फिर उन्होंने कहा कि मैं किसी उजरती कातिल से नहीं डरता। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि इस वक्त खबरें ये आ रही हैं, अर्शद शरीफ ने भी यह खबर दी, बहुत सारे लोगों ने और खबर दी कि प्लान किया गया है। कल रात इमरान खान के घर की सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई थी, ये मैं आपको बता दूं। कल रात इमरान खान के घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, किसी इत्तला पे कोई बताया जा रहा था, कुछ चीज इस तरह की मिली है, बाद में उस बात को दबा दिया गया, खबर बाहर नहीं निकली, लिहाजा मालूमात पहुंच नहीं सकी। ठीक है, तो इसी तरह की खबरें इमरान खान के बारे में भी आ रही हैं। तो आज उन्होंने, शेख रशीद ने एक मैसेज दिया, उन्होंने कहा कि किसी उजरती कातिल से नहीं डरते, यानी कि शेख रशीद विल बी दी सेकंड नंबर इन लाइन। वो पहले नंबर पे हमेशा आप याद रखिएगा कि इमरान खान होंगे। तो अगर शेख रशीद ये कह रहे हैं, उन्हें ये खबर मिली है कि किसी उजरती कातिल को पैसे दिए गए हैं काम खत्म करवाने के लिए, तो उसका मतलब है फिर इमरान खान के लिए भी ये किया गया होगा। अब अगली बात सुने,
उन्होंने कहा कि जनाब राना सनाउल्लाह बताएं मुतादिद शहरों में किस शहर में गिरफ्तारी दूं, क्योंकि बहुत सारे शहरों में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। वो जो कुछ हुआ वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहर हुआ। अब ये वजाहत दे रहे हैं कि जनाब ये जो कहा जा रहा है कि हमने रोज़ा रसूल की बेहरमती की है, खुदा ना खास्ता हमने से मुराद वो लोगों ने, क्योंकि ये तो मौजूद भी नहीं थे वहां पर ना, तो उन्होंने कहा जी वो तो रोज़ा रसूल के बाहर हुआ और उसकी मैं आपको पता पूरा हाथ। मैं कहता हूं फिर भी जो कुछ हुआ इंतहाई गलत हुआ, उसको ना डिफेंड किया जा सकता है। इतनी शान है उस जगह की, इतनी पाक वो जगह है कि आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक बात याद रखिएगा, मोबाइल का अहाता बना हुआ है और मार्केट प्लेस है साथ में शटल सर्विस की बसें जो है वो वहां पे खड़ी होती है। तो आज उन्होंने जो है ना, अभी फौज वाली बात आने वाली है, सुनिए गदरा उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हालात खराब हैं, मामले का 31 मई तक हल निकाल लें, ये पैगाम दिया गया है। उन्होंने कहा हालात खराब हैं, 31 मई तक टाइम है, 31 मई की डेडलाइन दी गई, 31 मई तक टाइम है, हल निकाल लें। खौफ है इस्लामाबाद का मार्च खूनी होगा, ये हालात को कहीं और ले जाना चाहते हैं। आसिफ जरदारी चाहते थे पंजाब में फड्डा पड़ जाए, ये ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जाएं या आईफिल टावर जाकर दिखाएं। फिर उन्होंने कहा कि फौज को उन्होंने पैगाम दिया, उन्होंने कहा कि आप आए, एस्टैब्लिशमेंट आए, बीच में मामलात को हल कराए, नहीं तो मामला हमारे हाथ से निकल जाएगा। यहां पर एक बात और उन्होंने इंपॉर्टेंट की, शेख रशीद ने आज यह भी कहा कि नवाज शरीफ ने फौज को गालियां दी थी और फौज दिल में बात रखती है। यानी कि इससे यह बात, और मैं अपनी मालूमात भी आपको बता दूं, मेरी मालूमात यह है कि मुज़ाकरात के लिए दोबारा से कोशिशें हो रही हैं, बातचीत चल रही है। ऐसा नहीं है कि बातचीत के दरवाजे बिल्कुल बंद हो चुके हैं, बातचीत इधर उधर से यहां वहां से चल रही है, लेकिन हल निकल पाता या नहीं निकल पाता इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जब देखिए फाइनल कॉल हो जाएगी 31 मई के बाद, फिर क्या, फिर तो यहां से जब लोग चल पड़ेंगे तो फिर सिचुएशन शायद वर्स्ट हो जाए, शायद हालात जो हैं वो खराब हो जाए। फिर शेख रशीद की एक और बात, मैं कह रहा हूं आज एक एक लफ्ज इंपॉर्टेंट था, मुझे यह लगता है कि आज एक एक लफ्ज में मैसेज था। उन्होंने कहा कहीं यह ना हो कि झाड़ू ही फिर जाए, झाड़ू फिरने से मुराद यह निजाम ही ना लपेटा जाए, कहीं यह ना हो कि निजाम ही लपेट दिया जाए। अजीम फौज का वकार बुलंद रहना चाहिए, अजीम फौज का वकार बुलंद, किसको पैगाम दे रहे हैं, किसको मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। और ये सारी उन्होंने बातें की हैं और उन्होंने कहा जनाब के राब्ते हैं, फौज को कहता हूं कि आइए आप बीच में बैठकर जो है ना वो मामलात का हल निकालिए, अदरवाइज जो है वो चीज़ें खराब हो जाएंगी। एक चीज़ मैं नाज़रीन किराम आपको बता दूं, आज ईद के दिन इस चीज़ का इंतजार ना करना और ईद पे ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, पहले सुबह राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाद में शेख रशीद की गुफ्तगू, ये चीज़ इस बात का पता दे रही है कि हालात ईद वाले दिन भी शदीद गर्म है, मामला ईद वाले दिन भी कंट्रोल नहीं हो रहा, हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। खुदा के लिए ये अच्छा मौका है, ऐसा मौका है जहां पर बीच पड़ के बात हो सकती है। मैं ये कहता हूं कि अगर आपने इस लड़ाई में, इस मगजमारी में अगर आपने साल निकाल भी लिया तो उस हुकूमत का क्या फायदा होगा कि जब आपको रोज हर आए दिन जो है ना वो कोई ना कोई फड्डा पड़ा रहे। तो सबसे बेहतरीन हाल ये है कि थोड़ा बड़े दिल का आप मुजाहरा कीजिए, थोड़े बड़े दिल का वो मुजाहरा करते हैं और इस बड़े दिल का मुजाहरा करके फ्रेश मैंडेट की तरफ जाइए। इस मसले का हल सिर्फ एक ही है, फ्रेश इलेक्शन करवाए जाएं। और जिस तरह से शेख रशीद अब खुल के बात कर रहे हैं, इन्होंने परसों भी एक बयान दिया था, उन्होंने कहा जी मैंने फौज को पैगाम दे दिया, अगर लड़ाई होगी तो फिर मैं इमरान खान के साथ हूं। हालांकि शेख रशीद ने यह भी कहा कि सुलह की कोशिशें हो रही हैं, सुलह के लिए मैं बात कर रहा हूं, सुलह हो जाए, मामला तय पा जाए, लेकिन अगर लड़ाई होगी तो फिर मैं इमरान खान के साथ हूं। और शेख रशीद ने यह भी कहा था कि ये या हम आर हो जाएंगे या पार हो जाएंगे, या हमारी सियासत बिल्कुल खत्म हो जाएगी या हम सियासत में टॉप पे आ जाएंगे, क्योंकि ये करने और मरने की लड़ाई होगी फिर। क्योंकि फिर आप अगर ग्रीन जो है ना वो बटन आपने दबा दिया तो फिर उसके बाद वापस मुड़ने की सूरत हाल कोई नहीं है। लिहाजा मैं बार बार तमाम स्टेक होल्डर्स को कह रहा हूं कि आप प्लीज इस मामले को देखिए, और 31 मई है या उससे पहले, और उसमें शहबाज शरीफ साहब को भी बड़ा दिल करना चाहिए और उन्हें भी देखना चाहिए कि मुल्क के मफाद में क्या है। जब आपने मैशत बेहतरी करनी हो तो इस तरह के माहौल में आप मैशत बेहतर नहीं कर सकते हैं। जो भी वजीर आजम आए फ्रेश मैंडेट लेकर आए, नए इलेक्शन करवाएं ताकि आप मुल्क का कुछ सोच सकें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।